मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। इतना टाइम क्यों लग रहा है? पार्टिसिपेंट्स को बाय तो बोलने गई थी। भाई अब मेरी डीपी ना सेलेब बन गई है, तो आपको थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। अरे वो देखो डीपी आ गई। सिद्धार्थ जी, एक सेकंड। अरे संभाल के। सॉरी। चाची भाई का फेस तो देखो, थोड़ी देर भी डीबी का वेट नहीं कर सकते। इसे तो बचपन से ही इसकी हर चीज इसे अपने पास चाहिए। पृथ्वी, तुझे याद है एक बार तो इसकी येलो पेंसिल ले गया था और गुस्से में आकर पूरा बॉक्स तेरे लिए ले आया था। वाओ, उसके लिए इतना पॉसेसिव। वाइफ है वो मेरी, उनके लिए मेरी फीलिंग हमेशा ऐसे ही रहेंगी। आपने एक बात कही थी, आँख में आंसू देके जब जान से प्यारे खो जाए, ऐसा लगता है आसमान के सारे तारे खो जाए। आपको पता है मुझे मेरी माँ की जब भी याद आती थी ना, मैं खुद को यही पढ़ के सुनाती थी। दर्द ही दर्द का मलहम होता है। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की चिता जल रही थी और मेरे मन से ये पंक्तियां जैसे आंसू बन के बहने लगी। So sorry सिद्धार्थ सर, मैंने आपको वो दर्द वापस याद दिला दिया। मेरा वो मतलब नहीं था। पर कोई बात नहीं। अच्छा एक बात कहूँ दीपिका, तुम प्लीज मुझे सर मत कहा करो। आज तुम्हें देख के ना मुझे अपनी छोटी बहन की बहुत याद आई। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। उसके नाम का मतलब भी तुम्हारे नाम के मतलब से एकदम मिलता जुलता, ज्योति। मुझे भी आपकी लिखी हुई हर बात को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे मेरे बड़े भाई ने उंगली पकड़ के मुश्किल रास्ता तय करवा दिया हो। दीपिका कहाँ है? तुम लोगों को क्या पहले से पता था कि वो इस इंटरनेशनल फ्लावर शो में पार्टिसिपेट करने वाली है? नहीं भैया, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस बात का। फिर तो मुझे तुम तीनों पर ही शक है। तुम में से किसी एक को तो जरूर पता होगा। नहीं भाई साहब, हम दोनों को तो बस इतना पता था कि दीपिका को कोई बहुत बड़ा मौका मिला है, पर एक्चुअली वो क्या था ये उसने बताया ही नहीं हमें। हाँ पापा, मुझे भी 2 घंटे पहले ही पता चला है। इसका मतलब कि दीपिका ने बिना किसी को बताए अकेले चुपचाप इतनी मेहनत करके ये अवार्ड जीता है। एनीवे, आई थिंक लावण्या तो पहले निकल चुकी है, तो मैं सोच रहा था थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। फिर से सिद्धार्थ जी, अपना ख्याल रखना। ड्राइवर यहीं है दीपिका जी, फ्री होकर आ जाइए। डॉक्टर साहब सब लोग जा क्यों रहे हैं? पर चाची जी सब बिना बात किए जा रहे हैं। अरे माय गॉड सावरे, मैंने घर में किसी को कंपटीशन के बारे में ना बता के कहीं कोई गलती तो नहीं करती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।